हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लेकर आ चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसके पहले आप फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। इसमें फ्यूचर जो कंटीन्यूअस टेंस होता है उसकी पैसिव नहीं बनती है। एक लाइन में आप लोग लिख लीजिए, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती। तो हम क्या करेंगे, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। ठीक है, हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव की हमें बात करनी है, तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लिखेंगे। यदि हमारा एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय नए सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार नए सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया आई और वी के साथ, आई और किसके साथ? वी के साथ shall have been, आई और वी के साथ shall have been तथा अन्य कर्ता के साथ will have been का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करके या करते हैं, करके फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखकर फिर जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बाय का प्रयोग किया जाता एक बार रूल पे ध्यान दीजिए, यदि हमारा एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो तो पैसिव बनाते समय नए सब्जेक्ट के अनुसार, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, वही नए सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया आई और बी के साथ शैल हैव बीन तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करके फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल की।
तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, हमारे एग्जाम्पल आ चुके हैं एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल। रूल अभी आप लोगों ने देखा ही। एग्जाम्पल में लिखा गया है कि आई शैल हैव रिटन अ लेटर बिफोर ही कम। क्या लिखा गया है? आई शैल हैव रिटन अ लेटर बिफोर ही कम। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? चेंज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देखिए ध्यान दीजिए, हमें जो केवल चेंज करने हैं वो केवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करने हैं। तो यानी आई शैल हैव रिटन अ लेटर, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ चला आएगा? सब्जेक्ट के स्थान पे हो जाएगा ए लेटर, ए लेटर। और आई और बी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, अन्यकर्ता के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे कम इन। ए लेटर के साथ क्या हम प्रयोग कर देंगे? विल हैव बीन, विल हैव बीन। ठीक है, ए लेटर विल हैव बीन। अब हमें ये ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी रहती है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम वैसे लिख लेंगे WRITTEN। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, और परफेक्ट में हमेशा तो वैसे ऑलरेडी टेंस में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है। इसके बाद नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या करेंगे? बाई का प्रयोग। नए ऑब्जेक्ट से पहले आई को किस में चेंज कर देंगे? मी में चेंज कर देंगे। और जो फिर इधर का शेष भाग बचा है बिफोर ही कम्स, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, बिफोर ही कम्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के अगर एक्टिव वॉइस आ जाते हैं तो इस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। आप लोग लिख लीजिए, तो अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। किसकी? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। आप लोग साथ में रूल लिखेंगे, ठीक है? सब लोग साथ में रूल लिखेंगे, सभी बच्चे, ठीक है? तो लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट के, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय, क्या बनाते समय? पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है? आई और बी के साथ, आई और वी के साथ shall not have been तथा अन्य कर्ताओं के साथ, अन्य कर्ताओं के साथ will not have been का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। क्या करते हैं? तथा नए ऑब्जेक्ट से पहले, तथा नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर माध्यम से समझेंगे तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। उसके बाद हमें
सेल नॉट हैव या फिर बिल नॉट हैव, बीन का प्रयोग करना है, ठीक है, सेल नॉट हैव बीन या फिर बिल नॉट हैव बीन। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, उसके बाद हमें बाई लगाना है, और उसके बाद हमें जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाता है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या करेंगे, अब यहाँ पे बहुत लोग दो तरीके से समझाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग सब्जेक्ट भी लिख देते हैं, कुछ लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये इसका मतलब सब्जेक्ट के रूप में होगा, किसके रूप में होगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट पे आएगा, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ तो चाहे सब्जेक्ट ही लिखें, ये आप लोग को समझने के लिए हम दोनों चीजें इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो फिर लास्ट में हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, अगर हम सब्जेक्ट लिख देंगे तो लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लिखना होगा। लेकिन हमें समझने के लिए कि हमारा जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में आ जाता है, किस में आ जाता है, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या समझना होता है कि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इस पे सब्जेक्ट ही लिख दें, ठीक है। ये चीजें हमें बहुत विशेष रूप में ध्यान देनी होती है। तो हमारे अब आ चुके हैं एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस के, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर सेल या बिल, आई और बी के साथ सेल, अन्यकर्ता के साथ बिल, उसके बाद नॉट हैव, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। हमें 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 हमेशा जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में ये ध्यान देना होता है कि जो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट लिखा होता है सब्जेक्ट का काम करता है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा होता है ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्यों, क्योंकि जब हम एक्टिव से, एक्टिव में क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो ये चला जाता है ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया, जैसे क्या दिया गया, बुक्स दिया गया, तो ये चला आता है हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे, ठीक है। तो ये क्या एक्टिव में जो है ये हमारा सब्जेक्ट, पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और पैसिव का जो ऑब्जेक्ट हो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। चेंज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब देखेंगे इसमें हमारा लिखा गया कि ही विल नॉट हैव सोल्ड द बुक्स, ठीक है, तो हमें केवल इसमें इतने चेंज करने हैं, क्योंकि हमारा फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले द बुक्स, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सबसे पहले लिख देंगे, इसलिए इस पे क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, द बुक्स। अब यहाँ पे हमारा जो नया ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट का काम करने लगा। अब हम इसके अनुसार सेल या बिल का प्रयोग करेंगे, आई और बी आता तो सेल लगाते, अन्य करता आ गया तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, विल। इसके तुरंत बाद नॉट हैव बीन, द बुक्स, बिल, नॉट हैव बीन। अब हमें क्या लगाना है, क्रिया का थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी परफेक्ट में क्रिया की थर्ड फॉर्म ही लिखी होती है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, सोल्ड, ठीक है। अब हमें यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, उसके पहले हमें बाई का प्रयोग करना है तो बाई लगा देंगे, और फिर सब्जेक्ट, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही को किसमें चेंज करते हैं, हिम में चेंज करेंगे, हिम हो गया। बाकी जो इधर के शेष बचे भाग हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे, बिफोर द एग्जामिनेशन एंड्स, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, बिफोर द एग्जामिनेशन एंड्स। क्यों, क्योंकि ये हमारा पास्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, ओनली केवल फ्यूचर परफेक्ट में ही परिवर्तन करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो आप लोगों ने क्या देखा है अभी, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का विशेष कुछ नहीं होता है, हम आप लोग को इसी में समझा दे रहे हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम आप लोग को एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं अच्छे से, आपको लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस के हम आपके एग्जाम्पल लिख रहे हैं। आपका एग्जाम्पल इसमें दिया गया क्या है? Will he have played chess? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम्पल कोई आ जाता है कि विल ही हैव प्लेड चेस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम यह होता है कि हम सेल या जो बिल होता है, सेल या बिल का जो हम प्रयोग क्या करते हैं, सबसे पहले कर देते हैं। क्या करते हैं? जिस प्रकार से इसमें क्या होता है, सेल बिल को सबसे पहले लिखा जाता है, उसी प्रकार से हम पैसिव में भी सेल बिल को सबसे पहले लिख देंगे। किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हमारा इसमें आई और बी आ जाएगा तो सेल लगा देंगे, अन्य करता आ जाता है तो क्या लगा देते हैं? बिल। सबको समझ में आ गया? ठीक है, बाकी अगर क्वेश्चन वर्ड आते हैं जो, तो उसको क्वेश्चन वर्ड को ही हम पहले लिख लेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड को ही पहले लिख लेंगे। अब इसको हम चेंज करेंगे, चेंज इन पैसिव वॉइस, चेंज इन पैसिव वॉइस। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल को ही सबसे पहले लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट चेस है। क्या है? चेस दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आई और वी आ जाता तो हम यहाँ पे सेल लगा देते, तो बिल चेस। ठीक है, इसके तुरंत बाद हमें क्या कर देना होता है? हैव बीन का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? विल चेस हैव बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड। क्या है? प्लेड। और नए ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। बाई और ही है तो इसको किसमें चेंज कर देंगे? हिम में। सी होगा तो हर में। इसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी चेंज कर देते हैं, बाकी और कुछ है नहीं। ठीक है, आप सभी लोगों का क्या हुआ? पैसिव वॉइस हुआ समाप्त, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कांट, यहाँ पे आपका लिखा गया कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। नहीं बनती है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है? आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समाप्त हुआ। धन्यवाद।